बहुत समय पहले वसुंधरा नाम के राज्य पर राजा वीरेंद्र और रानी अनामिका शासन करते थे। उनका एक ही बेटा था, नन्हा राजकुमार आर्यमान, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी था। लेकिन एक रात भयंकर बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी और राज्य की बड़ी नदी उफनने लगी। अचानक आई भीषण बाढ़ ने पूरे राज्य को घेर लिया। महल में अफरा तफरी मच गई। पानी इतना बढ़ गया कि राजकुमार का लकड़ी का पालना भी बहाव में खिसक कर नदी में जा गिरा। सुबह तक पानी उतर गया, लेकिन पालना कहीं नहीं मिला। राजा और रानी ने अपने सिपाहियों को चारों दिशाओं में खोजने भेजा। हफ्ते बीत गए, फिर महीने, पर उनका बेटा नहीं मिला। महल की रौनक फीकी पड़ गई और दोनों के दिलों में बस खालीपन रह गया। साल गुजर गए। राज्य से दूर एक शांत नदी किनारे बसे गांव में एक बूढ़ा नाविक गंगाधर रहता था। बाढ़ वाले दिन उसे किनारे पर एक पालना बहकर आया मिला था। उसमें एक रोता हुआ शिशु था। उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने उस बालक को पाल लिया और उसका नाम रखा नदीश। नदीश बड़ा होकर साहसी, दयालु और बुद्धिमान युवक बना। उसे हमेशा में एक वर्ष राजा ने पूरे राज्य में एक बड़ा उत्सव और कौशल प्रतियोगिता आयोजित की। नदीश भी अपने पिता जैसे नाविक बनने की इच्छा के साथ राजधानी पहुंचा। प्रतियोगिता के दौरान रानी की नजर उस युवक पर पड़ी। उसके आंखों का रंग हरितिमा लिए सुनहरा वैसा ही था जैसा उनके खोए हुए पुत्र का था। राजा ने भी ध्यान दिया, पर कुछ कहा नहीं। जब नदीश को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया गया, उसकी गर्दन से लटका एक छोटा सा चांदी का लॉकेट दिख पड़ा, उसी शाही चिन्ह वाला जिसे राजकुमार के पालने में रखा गया था। राजा रानी स्तब्ध रह गए। रानी धीमे कदमों से उसके पास आईं और कांपती आवाज में बोली, "यह निशानी तुम्हें कहाँ से मिली?" नदीश ने सब बताया, कैसे बाढ़ में वो बहकर आया था और कैसे नाविक गंगाधर ने उसे पाला। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, "तुम हमारे बेटे हो, हमारे आर्यमान। आज हम फिर से पूरे हो गए।" नाविक गंगाधर को राज्य का सम्मान दिया गया और नदीश अब राजकुमार आर्यमान में निर्णय लिया कि वो महल और अपने गांव दोनों से रिश्ता बनाए रखेगा।